हेलो। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। हमने फ्रंट पार्ट को दोनों आसन को मिलाकर उसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमने जो बीच में सेंटर पॉइंट पे कट लगाए थे फ्रंट पार्ट की प्लेट के लिए, तो उसको स्टिच कर लेना है। फ्रंट पार्ट के को स्टिच करने के बाद दोनों साइड हमने ये ऐसे ही प्लेटें डालनी है। जो हमने फ्रंट पार्ट के बीच वाले हिस्से में कट लगाया था उसमें प्लेटें डालने 6 इंच तक। उसके बाद हमने ऐसे ही बैक पार्ट को लेकर उसके आसन को मिलाकर उसको भी स्टिच कर लेना है। स्टिच करने दोनों पार्टों को हमने ऐसे ही स्टिच करना है, मतलब सीधे हिस्से से सीधे को मिला के उसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमने उसमें पैंट में पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाने के लिए हमने फ्रंट पार्ट को सीधा रखा है और जो हमारा पॉकेट का कपड़ा था उसको भी सीधा रखा है। तो उसमें हमने 6 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। 6 इंच तक हमने उसको फ्रंट पार्ट के साथ जोड़ लेना है। उसके बाद हमने बैक पार्ट के साथ भी सेम ऐसे ही स्टिच करना है। फ्रंट बैक पार्ट को मतलब सीधा रख के पॉकेट पे, तो उसको फिर स्टिच कर लेना है। ये इस तरीके से जैसा हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरीके से स्टिच कर लेना है साथ के साथ। उसके बाद हमने पॉकेट में जो हमारा नीचे से स्टिचिंग है, हमने पहले पॉकेट को नीचे से बंद कर लेना है, उस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से जैसा कि है दिखा रहे हैं, ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने सिलाई लगाने के बाद हमने लगानी है साइड वाली सिलाई, जो हमारी पैंट के साइड में आते हैं वो वाली सिलाई लगानी है। उसके लिए हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है और उसके बैक पार्ट के भी सीधे हिस्से से सीधे को मिला के हमने साइड वाली सिलाई लगानी लेनी है। पहले हम एक साइड वाली सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हमने दूसरी साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने जो हमारी जिस साइड हमने हमारी पॉकेट लगाई थी उस साइड जितनी हमने पॉकेट सिली थी उतने तक हमने मशीन को वहीं से उठा के सिलाई स्टार्ट करनी है। दूसरी साइड से पॉकेट को भी सिल लेना है और साइड में सिलाई को भी लगा लेनी है, दोनों हिस्सों पे। इस तरीके से सिलाई लगानी है, इस तरीके से। तो ये फिर हमने सीधा करके ये हमने इसको कपड़े को अच्छी तरीके से बिठा लिया है। ये सिलाई हम जैसे हमारा साइड में बैठ जाता है ना, उस तरीके से लगाई है। इस तरीके से सिलाई लगानी है जैसे कि दिखाया गया है। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है वीडियो को साथ के साथ। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमने दोनों साइड से सिल लेना है। उसके बाद हमने नीचे से फोल्ड करना है। जो भी हमने 2 इंच या 3 इंच जितना भी कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेते हैं ना, उसको ही हमने स्टिच करना है। उसको स्टिच करने के बाद जैसे कि वीडियो में दिखा रहे हैं ना, इसी तरीके से अब ये नीचे से फोल्ड करना है। ये हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया इसमें, तो हमने छोटे छोटे कट लगाए थे, तो उसी तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। दोनों मतलब पैंट के दोनों पैरों को, मतलब इस साइड से भी दोनों साइड से बॉटम को स्टिच करना है और दूसरी साइड से भी। जितना भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हो वो आपकी मर्जी है। आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। अगर आपकी मर्जी, आप इस पर तुरपाई चाहो तुरपाई भी कर सकते हो, तो आप कच्ची सिलाई लगा लो इस पर। अगर तुरपाई नहीं करनी तो आप पक्की सिलाई लगा लो। उसके बाद हमने हमारा ये जो बीच से सेंटर का जॉइंट होता है, सेंटर से हमने ये पैंट को जॉइंट कर लेना है। आसन से आसन को मिला के जॉइंट करना है। आसन से सिलाई स्टार्ट कर सकते हो या फिर नीचे से कर सकते हो।
नीचे से हमने मोरी 7 इंच रखी है इस पैंट की। आप अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हो, 6 इंच रख सकते हो, 7 इंच, 8 इंच, वो आपके ऊपर डिपेंड। आपने अपनी पैंट को कितना लूज़ रखना है, कितना फिट रखना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने लगानी है बेल्ट। बेल्ट के लिए हमने अलग से 4-5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। पहले हम साइड से बेल्ट को जॉइंट करते हैं। साइड से जॉइंट करने के बाद अब अगर हम पूरे में इलास्टिक डालते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, पूरे में इलास्टिक डाल सकते हो। मैंने इसमें सिर्फ पिछले हिस्से में इलास्टिक डाल लिया है, तो अगले हिस्से में आप इसमें बुकरम भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें कस्टमर ने बुकरम नहीं डलवाई, तो हम इसको ऐसे ही फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देते हैं। अगले हिस्से पे हम सिलाई लगा देते हैं इसी तरीके से। इसमें हमने कोई भी बुकरम वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिलाई लगने के बाद अगर हमारा जैसे हमारी कमर है 37 है इसमें कस्टमर की, तो हमारा फ्रंट वाला जितना भी रेडी होगा, जैसे ये इसमें हमारा 20 इंच रेडी हुआ है, तो 37 के बाद हमारा अगर 20 रेडी हो गया तो हमारा 17 इंच बाकी रहता है। तो उसमें हमने इलास्टिक क्या करनी है, पिछले हिस्से में इलास्टिक डालनी है। तो हम 17 में से 4 इंच लेस करके उस तरीके से डालते हैं इलास्टिक। तो जैसे 37 था हमारा टोटल, 37 में से 20 इंच फ्रंट वाला रेडी हो गया। उसके बाद हमारा रह गया 17 में से 4 इंच कम करके तो हमारा हो गया 13 में से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे इलास्टिक 14 इंच हम इलास्टिक ले लेंगे। ये इस तरीके से, इसी तरीके से। अब हमने 14 इंच की इलास्टिक कट किया है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ माप के। हमारी 14 इंच के, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाता है इलास्टिक। हमने आधा इंच दोनों साइड हमारी सिलाई लगेगी इसके ऊपर से, तो वो हमारी खिंचाव में नहीं आती। तो इसी तरीके से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। बाकी जितनी रेडी होती है वो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं, आपका कितना साइज़ है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन हम 4 से ज़्यादा नहीं कम लेंगे, क्योंकि फिर उससे हमारी इलास्टिक ज़्यादा टाइट हो जाती है। अब ये हमने बेल्ट में, पैंट में मतलब पिछले हिस्से में इलास्टिक डाल लिया है, तो ये हम यहाँ पे हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। जो हमारी साइड वाली सिलाई आती है उससे हम इलास्टिक डालना शुरू करते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के और फिर हम लास्ट तक ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। और इसमें मतलब हमारी नीचे इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए, इलास्टिक को हम ऊपर करते हैं, सिर्फ कपड़े पे सिलाई लगाते हैं। कपड़े पे सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ तक लास्ट तक दोनों साइड, दोनों सिरों पे हमने ये इलास्टिक सिल दिया है। उसके बाद हमने ये पैंट पे इस तरीके से हमारा कपड़ा हो जाता है। फिर हमने इसमें लास्टिक में बीच में सिलाई